हेलो एवरीवन। तो गाइज़ अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक हम लोग का चल रहा है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास के नाम से जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 भी समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोगों का पार्ट 1 में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिया था। आज है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था वो किया था कि मतलब लेफ्ट से एक स्टूडेंट की पोजीशन दी है, उसी स्टूडेंट की राइट से पोजीशन दी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे रो में। एक इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन किया था, प्लस बिटवीन वाले कुछ क्वेश्चन को किया था कि मतलब किसी भी रो के बीच में लेफ्ट से किसी एक पर्सन की पोजीशन दी है, किसी दूसरे पर्सन की पोजीशन राइट से दी है, तो आपको बताना था कि उसके बीच में कितने पर्सन आ सकते हैं, है ना। जब लेफ्ट राइट ज़्यादा हो, ये सब सारी चीज़ें मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है। प्लीज़ आप लोगों इसको जरूर देखिएगा, अगर आप देखें नहीं है तो। अगर देखें तो आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। इसमें पूरा ऑर्डर रैंकिंग जो है वो पार्ट 1 ऑर्डर रैंकिंग जो है उसमें क्या कहते हैं कि क्वेश्चन वाइज मैंने चीज़ों को डिवाइड किया है। तो 8 क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है, अब है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है, तो पढ़ते हैं। इन अ रो एक कोई रो है, उसमें महेश जो है वो 12th फ्रॉम द टॉप। अच्छा, इससे मैंने आपको परिचित कराया था टॉप को और या फिर फ्रंट को, इन सबको आपको लेफ्ट मान के चलना है ना, कि अदरवाइज आप टॉप करो या फिर बॉटम करो या फिर लेफ्ट करो और राइट करो, बात एक ही है। तो हम लोग टॉप को लेफ्ट मान लेते हैं। और एक महेश है और एक कौन है, राकेश है। राकेश की जो पोजीशन है वो 18th फ्रॉम बॉटम है, तो बॉटम को क्या मान लेते हैं, राइट मान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या है ना, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि महेश की जो पोजीशन है वो 12th है, ऐसे लिखते हैं। महेश की पोजीशन 12th है फ्रॉम लेफ्ट, तो मैं उसको टॉप या फिर इसको क्या मान लेता हूँ, लेफ्ट मान लेता हूँ। और आपका जो है बॉटम से कि राकेश की पोजीशन बॉटम, मतलब इसको क्या मान लेते हैं, 18th मान लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में कितने लोग हैं, 5 पर्सन है ना, 5 बिटवीन देम। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 2 5 लोग इसके बीच में है। अब ध्यान से समझना है, एक टाइप अपने आप में ये बनता है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम एंड मिनिमम भी पूछा जाता है। तो मैंने दोनों बना दिया, एक ही पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा एक आप तरीका जान लीजिए। आप खुद सोचो कि मैक्सिमम इसमें कितने नंबर हो सकते हैं। भाई 12th इसकी पोजीशन है, 12 इधर से रहे होंगे, 12 इधर से रहे होंगे, और 18th इधर से पोजीशन है तो 18 पर्सन इधर से रहे होंगे, और बिटवीन कितने हैं, 5 हैं, तो 5, यही तो मैक्सिमम हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकते। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो तो 8 2 10, 2 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 30 और प्लस 5, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 35। ये आपके मैक्सिमम नंबर। इसको फार्मूले की फॉर्म में अगर जो मैं बात करूं तो मैक्सिमम का जो फार्मूला होता है वो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन वाले होते हैं। ये आपका मैक्सिमम का फार्मूला हो जाता है। मिनिमम की अगर जो मैं बात करूं तो मिनिमम में कितना हो जाएगा, आप खुद तो सोच के बता सकते हैं। मिनिमम के लिए मिनिमम कितने लोग होंगे भाई, 12 तो रहेगा ही। ठीक है, और क्या होता है, 12 रहता है और प्लस राइट वाला 18 भी रहता है। इसमें क्या होता है, बिटवीन वाले को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बिटवीन वाले को माइनस। कितने बिटवीन थे, 5, उसको माइनस कर दिए। और क्या करते हैं, जो लेफ्ट और राइट की 2 बार पोजीशन है उसको 2 बार माइनस करते हैं, मतलब एक यहाँ से एक यहाँ से, तो एक एक करके कितना, 2 -2। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, और 30 - 7 कितना जाएगा, 23 आपका आंसर। फार्मूले में अगर जो मैं बात करूं, इसका फार्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन एंड -2। ये आपका सीधा सीधा मिनिमम का और मैक्सिमम का फार्मूला हो गया। अब आप इसको चाहे तो फार्मूले के माध्यम से रट सकते हैं, और या फिर जो मैंने आपको समझाया है आप उस हिसाब से भी रट सकते हैं। ठीक है, तो समझाने में तो आई थिंक रटने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 35 और 23 है ना। इसको मैं दूसरे मार्कर से फार्मूले को जो है वो ब्रैकेट में कर देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये रहा आपका मिनिमम और मैक्सिमम। कभी भी किसी रो में मैक्सिमम मिनिमम का अगर जो आपको नंबर निकालना है तो आप भी मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए ये फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइप ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टाइप है।
पिछली बार हम लोगों ने बिटवीन वाला पढ़ा था कि बिटवीन कैसे फाइंड करते हैं, उसके दो कंडीशन, टोटल जब ग्रेटर हो लेफ्ट प्लस राइट से और टोटल जो मतलब लेस हो लेफ्ट प्लस राइट से, तो एक कंडीशन बनी थी। आज जो हम लोग देखेंगे इसमें भी आपका एक तो हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइप, ये हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइप, दूसरा इंटरचेंज, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, इंटरचेंज पोजीशन वाले पे बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इन रो ऑफ अ मैन, मैन की कोई रो है, ठीक है, मनोज इज 30th फ्रॉम द राइट, ओके, मनोज इज 30th फ्रॉम द राइट, तो मनोज की पोजीशन यहाँ पर है, राइट से है, तो 30th मैंने क्या कह दिया, राइट, ओके, एंड किरण इज 20th फ्रॉम लेफ्ट, अब किरण इधर है और 20th है, और ये भाई लेफ्ट तो यही होता है ना, हाथ अपने रख के देखो 20, आई थिंक यहाँ तक समझिए। व्हेन दे इंटरचेंज, बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसका तो मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक भी दूंगा, बट अभी आप नॉर्मल तरीके से समझिए। देयर पोजीशन अच्छा, इंटरचेंज जो किया गया पोजीशन, तो आप खुद सोचो कि मनोज यहाँ आ गया होगा और किरण कहाँ चली गई होगी, इधर चली हो गई होगी, ठीक है, ओके सर, अच्छी बात है। तो मनोज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा मनोज, ठीक है, मनोज, और मनोज क्योंकि 20th पोजीशन किरण की थी लेफ्ट से, तो अब मनोज की पोजीशन क्या हो जाएगी, 20th हो जाएगी लेफ्ट से। आई थिंक रेड वाले से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इससे बनाता हूँ, देखो पोजीशन तो ये 20th रहेगी, बशर्ते यहाँ मनोज आ जाएगा, यहाँ भी पोजीशन आपका 30th रहेगी, लेकिन यहाँ कौन आ जाएगी, किरण, या जो कुछ भी होगा, कौन है भाई, कैसे, किरण ही है, ठीक है। अब मनोज की पोजीशन लेफ्ट से क्या हो गई, 20th, और आपकी किरण की पोजीशन जो हो गई वो क्या हो गई, आपकी 30th हो गई, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, फ्रॉम राइट हो जाएगा देयर पोजीशन। अच्छा, पोजीशन जब वो चेंज किए तो मनोज बिकम्स 30th फ्रॉम राइट, अब मनोज का हो गया 30th फ्रॉम राइट हो गया, तो ये राइट है, तो मनोज की पोजीशन आपकी क्या हो गई, 30th हो गई फ्रॉम राइट, तो मनोज 30th हो गया फ्रॉम राइट। आई थिंक ये चीज़ें दिख रही हैं, नहीं एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ एकदम सही है, इसके आगे मैं लिखूंगा नहीं। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो, अब देखो इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, टोटल पता करने के लिए एक ही बंदे की लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता होनी चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब एक ही बंदा कौन है जिसकी दोनों तरफ से पोजीशन पता है, तो भाई मनोज है, मनोज है, मनोज की देखो राइट से भी पोजीशन पता है और मनोज की ही लेफ्ट से भी पोजीशन ये देखो पता है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा आप खुद बताओ, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट है 20, चाहे इधर लिख दो कोई फर्क नहीं, बट 20 प्लस 30 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 20, 50 और कितना, सिंपल सिंपल सर 49। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मतलब क्वेश्चन देखने में थोड़ी सी एरर हो गई है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखो जो मनोज बिकम्स हो रहा है वो 35th फ्रॉम द राइट हो रहा है, और मैंने गलती से क्या कर दिया है, 30th फ्रॉम द राइट यहाँ पे कर दिया है, तो प्लीज़ आप इसको लिए, सॉरी फॉर दैट, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो रात में बना रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत है, 35 हो गया, ठीक है, तो 35 तो कितना हो जाएगा, बस 30 की जगह 35 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, तो कितना हो जाएगा आपका, सिंपल हो जाएगा कितना, 55 और 5, हाँ कितना हो जाएगा 54, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, बस मैं गलती से जहाँ पर वो था आपका क्या कहते हैं 35 वहाँ पे 30 कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, बस इसको जहाँ पर 35 मैंने अच्छा किया था उस चीज़ को सही कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने दोनों जगह उसको कर लिया था, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा, एक बार मैं चेक कर लूँ फिर से, मनोज इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो खैर इससे कोई मतलब ही नहीं है किरण से, केवल मनोज से मतलब है, ठीक है। 11 पे क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, निखिल इज 11th, मतलब एक रो है चिल्ड्रन की जिसमें निखिल इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, तो निखिल और 11th है लेफ्ट से, ओके। फिर क्या है नताशा, तो नताशा राइट से दिया होगा, यन्ने है कितना है 17th, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। व्हेन द इंटरचेंज जब करेंगे तो 11th तो यही रहेगा और ये 17th भी इधर ही रहेगा, बशर्ते चेंज क्या होगा, नताशा इधर आ जाएगी और निखिल क्या आ जाएगा इधर। तो नताशा की पोजीशन लेफ्ट से 11th हो गई, निखिल की पोजीशन राइट से 17th हो गई। अब क्या कह रहा है, निखिल विल बी, जब इंटरचेंज किया गया तो निखिल की पोजीशन लेफ्ट से भी आपको दिया है, क्या दिया है 13th दिया है, तो 13th आपका 11th ये है, निखिल की पोजीशन अब आपकी हो जाएगी, निखिल की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाएगी 13th हो जाएगी,
ओके 13। अब एक ही पर्सन है जिसकी दोनों तरफ से पोजीशन पता है निखिल की, ओके लेफ्ट से भी राइट से भी। पूछ क्या रहा है, नताशा की पोजीशन राइट से क्या होगी। अब आप खुद सोचो, नताशा की पोजीशन आपको लेफ्ट से पता है, ओके नताशा की पोजीशन क्या हो जाए, नताशा की पोजीशन राइट से पूछा जा रहा है। अब आप देखो, अगर आपको मैं टोटल स्टूडेंट दे दूं, अगर आपको टोटल स्टूडेंट दे दूं तो नताशा की लेफ्ट से पोजीशन आपको पता ही है, तो बताओ नताशा की राइट से पोजीशन निकाल लोगे कि नहीं। बड़े आसानी से -1 करके जो फार्मूला होता है। अब सर टोटल कैसे आएगा, टोटल मैंने आपको यहाँ पे निकालना सिखाया है। टोटल के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से एक ही बंदे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो निखिल की आपकी दोनों तरफ से पोजीशन पता है, तो टोटल स्टूडेंट सिंपल कितने हो जाएंगे, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, कितने हो जाएंगे बताओ। तो हो जाएगा 17 + 13 - 1 है ना, कितना हो जाएगा 7 3 10 1 1 2 1 3, तो 29 हो जाएगा। ओके आई थिंक समझ गए होंगे। टोटल स्टूडेंट कितने 29। अब बताओ, अब आपको नताशा की पोजीशन राइट से चाहिए, तो टोटल लेफ्ट से पोजीशन कितना है 11th, राइट चाहिए सर -1 कर दिया मैंने। ओके फिर क्या करिए आप इसको 11 - 1 कर दीजिए तो 10, फिर 29 - 10 जो होगा वो हो जाएगा कितना 19। तो आर से मतलब राइट से जो नताशा की पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ और एक बार चेक भी कर लेता हूँ, और आप भी इनको एक बार समझ लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। बहरहाल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, राइट से पोजीशन आपकी निखिल नताशा सही है सही है सही है 19 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप पूरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। और कहीं भी कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतने तरीके से अगर आप करते हैं तो कोई, मैं कहा हूँ ना 30 से 40 के बीच क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं कराऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे जितने भी टाइप बन सकते हैं 30-40 क्वेश्चन एक टॉपिक के लिए पर्टिकुलर बहुत होता है, तो उतना मैं कराऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके तुरंत बताते चलिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12 में क्या है, इन अ रो राहुल इज 10th फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, फ्रंट को भी हम क्या मानते हैं, अगर फ्रंट को लेफ्ट मानेंगे तो फिर जो बैक साइड होगा या बिहाइंड होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलो इसको लेफ्ट ले लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे, राइट मान लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है कि इज, ठीक है ठीक है ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। तो राहुल इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो राहुल है और 10th फ्रॉम द लेफ्ट हो गया। ठीक है सर। मनीष इज 20th फ्रॉम बिहाइंड, तो आर मान लेते हैं मनीष को, ये देखो लिखा हुआ है, तो मनीष जो है वो कितना है सर 25th है। ओके अच्छा, अब ध्यान से समझना, गौरव इज एग्जैक्टली बिटवीन इन टू, है ना, मतलब गौरव जो है वो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन है, गौरव है। इस टाइप का क्वेश्चन में वैसे मैं कराया था प्रीवियस में। अब आपका कह रहा है इफ टोटल स्टूडेंट, इन पूरे रूम में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितना है 50 है। टोटल कितने हैं 50। अब पूछ रहा है व्हाट इज द गौरव पोजीशन फ्रॉम लास्ट, तो गौरव की लास्ट से, लास्ट मतलब क्या, इधर वाला ही होगा, ये तो फ्रंट होता है ना, लास्ट को बिहाइंड को ये इधर ही से पोजीशन पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 25 तक तो आपको मनीष भाई 25 पे है, तो इसके बाद जितने स्टूडेंट होंगे वही आपकी गौरव की पोजीशन बताएंगे। तो पहले मुझे पता चल जाए कि इस बीच में कितने स्टूडेंट हैं, इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, और उसमें से गौरव की पोजीशन पता चल जाए। तो गौरव की पोजीशन जब पता चलेगी तो इधर से मतलब टोटल स्टूडेंट पता चलेगा तो गौरव की पता चलेगी, और गौरव की पता चलेगी तो इधर जितने स्टूडेंट होंगे उतना ऐड कर दूंगा, काम खत्म। तो मतलब बीच के स्टूडेंट। अब बिटवीन मैंने बताया था टोटल कितना है 50, और टोटल लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा भी है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से आपका 10 है और राइट से कितना है 25 है, तो आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो आपका टोटल बड़ा है, तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन। बिटवीन का फार्मूला सिंपल लेफ्ट टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा। अब बताओ टोटल कितना है 50 माइनस कितना हो जाएगा 25 प्लस 10, तो सर सिंपल हो जाएगा कितना सिंपल हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा 15। तो कितने लोग हैं 15 लोग हैं। अब आप खुद सोचो, इसके बीच में 15 हैं और गौरव जो है वो एग्जैक्टली बीच में है, तो एग्जैक्टली बीच में है मतलब तो आप सिंपल समझ सकते हैं -1 कर दो और 0.2 कर दो, कितना हो गया 7, मतलब 7 इधर हैं और 7 इधर हैं, 14 और 15 हमें पे कौन है आपका सिंपल कौन है
गौरव है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि गौरव की राइट से पोजीशन क्या रही होगी, तो गौरव की राइट से जो पोजीशन रही होगी 25 इधर से 7 इधर से, है ना। तो कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं 7 इधर से और गौरव की पोजीशन, तो गौरव की तो 8 हो जाएगा ना भाई, 7 स्टूडेंट यहाँ तक होंगे, गौरव की पोजीशन 8वें पे गौरव है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 5 13 कितना 33 हो जाएगा, 33 आपका आंसर। आई थिंक चीज़ें विजिबल होंगी आपको, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो 33 आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि गौरव की पोजीशन पूछ रहा है फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो इंक्लूड, फ्रॉम का मतलब इंक्लूड होता है, लेकर बताना है, तो लेकर जब बताओगे, अच्छा कहता ऑफ है ना, ऑफ या एक्सक्लूड या टू लिखता, टू लास्ट अगर जो कहता तो आपका यहाँ पे साथ लिया जाता, टी ओ अगर जो कहता, टी है, टू का मतलब होता है एक्सक्लूड छोड़कर, ठीक है। टू या ऑफ लिखा होता ओ डबल एफ वाला, ठीक है। बहरहाल यहाँ फ्रॉम है तो फ्रॉम क्या हो जाएगा 8वां, ठीक है। गौरव की पोजीशन फ्रॉम से लास्ट से, ठीक है। तो 33 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई थिंक ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन और बोर्ड पर राइट करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोग ट्राई करिएगा और उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। तो जस्ट अ मिनट मैं क्वेश्चन राइट कर लूँ। तो चलिए भाई, क्वेश्चंस मैंने राइट कर दिया है, आप एक बार खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। कोई थोड़ा बहुत खाली डिफरेंस है क्वेश्चन में, अदरवाइज क्वेश्चंस के थोड़े से कॉन्सेप्ट को मैं इधर उधर किया हूँ, बाकी क्वेश्चन अगर आप अब तक अच्छे से देखते हैं तो कर सकते हैं। चलो बहरहाल मैं कराता हूँ। और हाँ, पिछले क्वेश्चन में सॉरी फॉर दैट, मैं जो शॉर्टकट बताना था वो भूल गया था, इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन उसी टाइप का और लिया हूँ ताकि इसमें मैं शॉर्टकट बता सकूँ। ए इज़ 11th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ रो, मतलब एक कोई पंक्ति है, ए जो है वो आपका 11th है, ठीक है। तो ए जो है वो क्या है 11th फ्रॉम, और बी जो है वो राइट से है आपका कितना 10th है, ओके। देन आपका क्या है, इफ़ द पोजीशन ऑफ बोथ इंटरचेंज, ओके खुश हो जाओ, इंटरचेंज वाला आ गया। तो एक तो पहले मैं शॉर्टकट से आपको करा देता हूँ, इंटरचेंज एंड देन ए बिकम 18th फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, और पोजीशन आपसे बी की पूछा है। देखो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं, ए की पोजीशन 2 बार दिया कि नहीं, ए इज़ आपका 11th फ्रॉम द लेफ्ट, और पोजीशन जब चेंज कर दिया तो वो क्या हो रहा है कि ए की पोजीशन लेफ्ट से अब कितनी हो जा रही है कि आपकी 18th हो जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या ले लेते हैं डिफरेंस, कितना हो जाएगा डिफरेंस, तो 11 माइनस 18, तो सर 11 माइनस 18 कितना आ गया 7, डिफरेंस लेते हैं, ठीक। अब क्या कर देते हैं, जो बी की पोजीशन यहाँ पे मिली होती है उसमें ऐड कर देते हैं, तो 10 है कितना हो जाएगा 17, बस यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपकी बी की राइट से पोजीशन होगी। सर हमें गलत लग रहा है, आ जाओ भैया अपने प्रोसेस पे। ए अब यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा ए, लेकिन पोजीशन तो भाई वही रहेगी, यहाँ बशर्ते यहाँ कौन हो गया बी, तो ये 11th पोजीशन रहेगा और ये 10th पोजीशन रहेगा, ओके। अब क्या है, तो अब क्या हो रहा है कि जब इंटरचेंज कर ले रहे हैं तो ए बिकम 18th फ्रॉम द लेफ्ट, ए राइट से हमें पता है इंटरचेंज करने के बाद, और लेफ्ट से कितना हो जा रहा है, लेफ्ट से हो जा रहा है 18th हो जा रहा है कौन ए, ओके। अब ध्यान से समझो, अब पूछ रहा है कि बी की पोजीशन राइट से क्या होगी, तो बी की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है, अब राइट से आपसे पूछ रहा है, तो बताओ अगर जो मैं टोटल दे दूं तो आप टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट से वाले निकाल लोगे। टोटल के लिए मुझे एक ही बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, तो टोटल इक्वल टू कितना 10 प्लस 18 माइनस 1, ओके। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 28 27, ओके। 28 माइनस 1 27, अब 27 टोटल स्टूडेंट हो गए, तो 27 टोटल पता चल गया, और बी की हमें लेफ्ट से पोजीशन पता है, तो लेफ्ट वाला 11, राइट से हमें चाहिए -1, ओके। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 27 माइनस 10 कितना आ जाएगा 17 हो जाएगी राइट से पोजीशन। देखो भैया मैं पहले ही बता दिया था, है ना। ये शॉर्टकट ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से शॉर्टकट रिपीट कर देता हूँ। क्या करते हैं, देखो ए की हमें पोजीशन लेफ्ट से भी पता है, मतलब ए की ही पोजीशन हमें 2 बार पता है, एक इंटरचेंज करने के पहले, एक इंटरचेंज करने के बाद, तो जो दोनों हैं उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं ए का, तो 18 और 11 17, 18 और 11 का डिफरेंस लिए तो 7 आया, 7 को लिख लो दिमाग में ही, ठीक है। तो 7 हो गया। अब क्या करो, बी में जो राइट का दिया हुआ है और आपका राइट से पूछ रहा है इंटरचेंज करने के बाद,
तो जो बी का है उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कितना आया था, 7 आया था और 10 था, तो 10 7 17 ये आपका आंसर। तो ये था शॉर्टकट, है ना, पिछले में बताना भूल गया था, बट अब मैं बता दिया दोनों तरीके से। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ये अपना ट्रिक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है ये क्या है, विजय इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ रो। विजय जो है वो किसी रो में अच्छा ठीक है, अच्छा 17th है विजय, ओके, लेफ्ट से, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 29 है इसमें, ठीक है सर कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, अच्छा ऑप्शन भी दिया है, एंड मनीष इज 17th फ्रॉम द राइट एंड। मनीष जो है वो 17th है, अच्छा दोनों 17th ही हैं, ठीक है कोई बात नहीं। मनीष जो है वो भी 17th है, बशर्ते वो क्या है, राइट एंड से है। अच्छा अब टोटल स्टूडेंट इसमें कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट जो है वो है 29, ठीक है सर। पूछ क्या रहा है, इन द हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन देम, ठीक है ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है ना। विजय इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 29 बॉयज, ठीक है। मनीष जो है वो राइट सेंसिटिव, तो बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, मतलब आसान ही लग रहा है। दोनों के बीच में कितने, तो बीच में के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया था, सिंपल, कि बीच जब पता करना हो आपको तो आप क्या करा करो कि दो बंदे की, मतलब दो बंदे होने चाहिए, उनकी जब एक ही, मतलब जब लेफ्ट राइट टोटल वाला लगाना रहे तो आपको एक ही बंदा होना चाहिए, उसकी लेफ्ट से भी पोजीशन पता होनी चाहिए और राइट से भी पोजीशन। लेकिन जब बिटवीन पता करना हो तो दो बंदे होने चाहिए। यहाँ पे कौन है, विजय और मनीष है, उनकी लेफ्ट और राइट से पोजीशन भी पता है, टोटल भी हमें पता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब लेफ्ट राइट बशर्ते, देखो यहाँ पे इसी वजह से क्वेश्चन में दिया था लेफ्ट राइट, यहाँ पे टोटल जो है वो है आपका कितना, 29, और लेफ्ट प्लस राइट कितना है, तो आप कहोगे सर 17 दूना 34। अब क्या हो गया, दूसरा वाला केस, यहाँ पे जो टोटल है वो लेस हो गया किससे, लेफ्ट प्लस राइट से। तो अब इसमें आपको जब निकालना हो बिटवीन, तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया था, किसको किसको याद है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2 ये होता है। अब लेफ्ट प्लस राइट वाले कितने हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट है सर 34 हैं, और प्लस माइनस वाले कितने हैं, लेफ्ट प्लस राइट हो चुका है, माइनस टोटल तो माइनस 29 है सर, और कितना -2 भी करना है तो -2 भी कर दो, ठीक है। अब कितना हो जाएंगे, तो 9 5 14, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और 5 माइनस क्या करना पड़ेगा 2, कितना जाएगा 3 ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड जो कि बी है, और बी में क्या है, थर्ड है ना, मतलब बी में जो 3 आया है वही आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अगर जो यहाँ पे टोटल जो होता है वो ग्रेटर हो जाता लेफ्ट प्लस राइट से, तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता बिटवीन का क्या, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, सिंपल ये हो जाता है। लेकिन जब कम हो जाता है तो ये वाला फार्मूला लग जाता है, ठीक है। और ये -2 कहाँ से आता है, ये आता है क्योंकि एक ही पर्सन की एक बार इधर से, जब इधर से आप काउंट करना शुरू करते हैं तो आप विजय को इंक्लूड करते हैं और एक बार मनीष को काउंट कर लेते हैं, लेकिन जब इधर से करते हैं तो फिर मतलब एक ही का 2 बार पोजीशन काउंट है, विजय भी 1 से 2 बार होता है और मनीष भी 2 बार होता है, तो इस वजह से -2 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक। चलो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है इन अ रो ऑफ, आई थिंक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ये भी कुछ थोड़ा बहुत इसी टाइप का है बट थोड़ा सा इससे अलग है क्योंकि इसमें आपको टोटल पता है, इसमें नहीं पता है। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, या फिर कह लो एक रो है जिसमें राकेश जो है वो लेफ्ट से 12th है, ठीक है। तो यहाँ पर राकेश है और उसकी पोजीशन 12th दी हुई है, ठीक है, राकेश है R, ओके। अब क्या है, काशी 17th फ्रॉम द राइट, काशी जो है वो 17th है फ्रॉम द राइट, ओके। फिर इंटरचेंज कर लिए वो पोजीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काशी आ जाएगा यहाँ और यहाँ क्या आ जाएगा, राकेश आ जाएगा। पोजीशन ये 12 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब क्या हो रहा है, काशी 27th फ्रॉम द राइट, काशी की पोजीशन राइट से कितनी आ जाएगी, 27th आ जा रही है, तो काशी 27th हो जा रहा है इधर से, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, इनके बीच में, तो बीच के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल पता होना चाहिए। लेफ्ट राइट बड़ा होगा, टोटल बड़ा होगा तो अलग की बात है, पहले मुझे टोटल के लिए मुझे एक ही पर्सन के दोनों तरफ से
पता होना चाहिए कि एक ही पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन। तो यहाँ पे काशी की मुझे दोनों तरफ से पोजीशन पता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, निकाल दो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 12 + 27 -1 हो जाएगा। तो आप इसको करोगे तो कितना 12 + 26 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 2 8 2 1 3 38 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 38। अब यहाँ पे टोटल जो है वो 38 है। और अब हमें क्या चाहिए, बिटवीन। तो बिटवीन के लिए दो पर्सन की लेफ्ट और राइट से पोजीशन। तो यहाँ से देखो आपका राकेश और यहाँ से काशी, या फिर काशी राकेश, बात तो वही, लेफ्ट राइट हमें वही मिलेगा। तो लेफ्ट और राइट का अगर जो मैं सम करूँ तो यहाँ पे कितना मिल रहा है एक बार देख लो। तो 12 + 17 कितना मिल रहा है, 29 मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बड़ा है भाई, टोटल है आपका आया 38 और ये आया 29। तो टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट। तो बिटवीन का फार्मूला क्या आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। मतलब बिटवीन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 38 - 29 और 9 आ जाएगा आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और चीज़ें आपको विजिबल भी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल विजिबल है। तो ये थे गाइस क्वेश्चन हमारे तरफ से आपके लिए। आज 15 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं, अभी एक आध पार्ट और आएगा। तो मैं 30 के अप्रॉक्स मैंने कहा है, तो कोशिश करूँगा कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन लाऊं। बहरहाल इतना लगभग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बट मैं कहाँ हूँ तो मैं क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।